नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर फरीदाबाद में किडनी डिपार्टमेंट का मैं चेयरमैन हूं। बहुत बार किडनी में हम लोगों ने देखा है कि दवा ही जहर का काम करने लगता है और इसलिए ज़रूरी है कि सचेत रहना है। अब मैं कुछ सरल उदाहरण दूंगा। डायबिटीज़ की एक बहुत ही बेहतरीन गोली आती है जिसे मेटफॉर्मिन बोलते हैं। यह मेटफॉर्मिन शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा किडनी कमज़ोर हो जाए, जो कि बहुत बार डायबिटीज़ में हो जाता है, तो अगर मेटफॉर्मिन लेते रहेंगे तो खून में लैक्टिक एसिड नामक तेजाब बढ़ जाएगा और हानि हो जाएगी, और कमज़ोर किडनी में मेटफॉर्मिन को अवॉइड करना चाहिए। उसी तरीके से पायोग्लिटाजोन भी कमज़ोर किडनी में अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज़ में एक बहुत अच्छी दवा आ गई है और आजकल काफ़ी लोग लिख रहे हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स। यह दवा क्या करती है कि शुगर को ब्लड से यूरिन के माध्यम से निकाल देती है, और इसके हार्ट किडनी दोनों पे अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह शुगर को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालती है, तो ऐसे पेशेंट्स में यूरिन मीठा हो जाएगा और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना आम बात है, और थाइज में या स्क्रोटम में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है। तो अगर इन्फेक्शन हो रहा है प्राइवेट पार्ट्स में, तो इस दवा को टेम्पोररी रोक देना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज डिहाइड्रेटेड है और इस दवा को कंटिन्यू कर दिया, तो हो सकता है कि उस वक्त किडनी पे थोड़ा लोड पड़ जाए और यूरिया क्रिएटिनिन क्षणिक तौर पे बढ़ जाए। तो यह जो अच्छी दवा है वो भी कभी कभी हानिकारक हो सकती है। एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है फोरनियर्स गैंग्रीन, जिसमें स्क्रोटम का स्किन इन्फेक्ट होकर एकदम से अलग हो जाता है, वो भी इस दवा के कारण देखा गया है। तो ये दवा पे बारे में भी हमें सचेत रहना है। दर्द की गोलियां, बहुत लोग इसको आमतौर पे लेते रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि किडनी का ब्लड सप्लाई, खास तौर पे अंदरूनी हिस्से का ब्लड सप्लाई जिसे मेडुला बोलते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन पे डिपेंडेंट होता है, और उस हार्मोन को दर्द की गोलियां रोक देती हैं। तो अगर मरीज डिहाइड्रेटेड है, शरीर में पानी की कमी है, किसी कारण से वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा हो, उस वक्त वो दर्द की गोली ले ले या अत्यधिक दर्द की गोलियों का सेवन कर ले, तो उसको भी यह दवा हानि पहुंचा देगी। एक ग्रुप है साटन ग्रुप, ARB ACE इनहिबिटर ग्रुप, जिसमें इनालाप्रिल, रामिप्रिल, लोसाटन, टेलमिसाटन, ये सब दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के लिए आमतौर पे आजकल दी जाती हैं। बेहतरीन दवाइयाँ हैं और ये किडनी की रक्षा भी करती हैं। लेकिन यहाँ भी जैसा पहले बताया, अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया हो, वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा हो, यह दवा लेता रहेगा तो कहीं ना कहीं किडनी पे गलत प्रभाव पड़ जाएगा, और इस दवा के कारण बहुत बार खून में पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसके प्रति सचेत होने की ज़रूरत है। उसी तरह कैंसर की बहुत सारी दवाइयाँ किडनी के लिए हानिकारक हैं। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक किडनी के लिए हानिकारक हो जाती हैं। और हाँ, बहुत बार लोग मान लेते हैं कि अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट ले रहे हैं, आयुर्वेद ले रहे हैं, तो किडनी पे क्या होगा, ये तो नेचुरल है। ये भी गलत सोच है। देखिए, किडनी में तो एक नॉर्मल खाना भी हानि पहुंचा सकती है। अगर पोटासियम की टेंडेंसी है तो किडनी वालों को फल का जूस आमतौर पे मना कर देते हैं। तो ये मान लेना कि हर नेचुरल प्रोडक्ट सेफ है, ये गलत हो जाएगा। तो चाहे वो आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हों या एलोपैथी दवा ले रहे हों, कभी कभी वह दवा हानिकारक हो जाती है, और उसके प्रति आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते रहें। और वही दवा जो कभी अमृत की तरह काम कर रही है, वह समय काल परिस्थिति में जहर का भी काम करने लगती है, जिसके प्रति आपको सजग रहना है। तो क्या मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ? जवाब है नहीं। देखिए, आग पे रोटी बनाते हैं,
लेकिन वह आग घर को जला भी देती है, उंगलियां भी जला सकती है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि दवा का फायदा तो लें, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स के प्रति भी जागरूक रहें और अपने डॉक्टर को लूप में रखें। धन्यवाद।